दोस्तों नमस्कार। तेजपाल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है विशेष रूप से जो ग्रेड 1 है उसका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से क्या पोर्शन है। क्योंकि राजस्थान सरकार के अंदर जो अब प्रेजेंट टाइम की बात करूं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो उसका पूरा सिलेबस, क्योंकि बच्चों की कई डिमांड आ रही थी, मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार सिलेबस बता दो जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का है, उसका ये वीडियो मैं विशेष रूप से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट का बनाने जा रहा हूँ। साथियों, इसके अंदर पूरा डिस्क्राइब करूँगा कौन सी आपको बुक पढ़नी है, कौन सा ग्रामर का पोर्शन देखना है, कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन लेवल की कौन सा पढ़ना है, कौन सी सीनियर सेकेंडरी में कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथियों, आपको बता दूँ कि जितना आप जैसे आपको बात करें, सबसे पहले अपना जो पेपर होगा, इसमें पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट आएगा 75 नंबर का, 150 नंबर का ये पेपर होगा। और इसके अंदर जो पेपर सेकंड आएगा, पेपर सेकंड आएगा वो 150 नंबर के आएंगे, वो 300 नंबर का पेपर होगा। यानी टोटल जो कट ऑफ मार्किंग आएगी वो 450 नंबर का ऑल पेपर होगा। यानी टोटल 450 मार्किंग में से अपनी जो परसेंटेज कट ऑफ जाएगी वो 450 रहेगी। पहला पेपर 75 नंबर का है, 75% आएंगे, 150 मार्किंग है। और सेकंड पेपर 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का। इस तरह से साथियों मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी आपको विशेष रूप से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर देता है। कई बार बच्चों का जो पेपर सेकंड है वो क्लियर हो जाता है। आजकल गवर्नमेंट का रूल है कि 40% इसी में भी नंबर आने चाहिए और 40% इसी में भी। तो साथियों, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जो पेपर फर्स्ट है उसका एक विशेष रूप से एक गाइड ले ले। अगर गाइड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो अभी से आपको, क्योंकि अगले महीने में लास्ट अगस्त फर्स्ट में या जुलाई लास्ट तक आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और आपको तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास के अंदर जो पहली वैकेंसी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। विशेष रूप से इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी मानो, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड में बच्चे लगेंगे और रीट के अंदर सिलेक्टेड हुए। रीट में भी 9000 के समथिंग पोस्टें थी, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानो। तो साथियों, जो स्टूडेंट्स बच रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि पेपर फर्स्ट को लेके आप विशेष रूप से गाइडलाइन के अनुसार तैयारी करें, सेलेक्टेड नोट्सों को देखें, सेलेक्टेड चीज़ें देखें। अब साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पहले पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। आपका जो पेपर फर्स्ट है वो पहला जीके का होता है, 75% आएंगे। तो उनको विशेष रूप से आपको क्या करना है, एक आप विशेष गाइड ले लें, गाइड लेकर तैयारी करना स्टार्ट करें। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं यूज़ किया करता था जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो ये राज पनोरमा की गाइड है वो है। इसके अंदर जो पूरा सिलेबस है, किस तरह से डिवाइडेशन है, क्या है, शिक्षण विद्या, सारा इसके अंदर इतिहास, कला संस्कृति, सब मेजर टॉपिक्स है। अपना जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश, वो भी इसमें अच्छी तरीके से दे रखी है। तो आपको अनदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक गाइड देख लिया ना, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की राज पनोरमा के नाम से गाइड आती है, वैसे यही कोई फिक्स नहीं है। आप जैसे लक्ष्य की भी ले सकते हो, प्रेजेंट के अंदर कई गाइडें चल रही है, तो आप वो तो कोई है नहीं, आप कोई सी भी ले सकते हो। लेकिन मैं सिलेक्टेड इसके अंदर बता रहा हूँ, जो बंदा इससे एक एक टॉपिक को निकाल देगा। क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में तारीख डलेगी। तो इस तरह से इस तरह से अपना जो टाइम है लगभग 7-8 महीने मानो, जनवरी या फरवरी में एग्जाम करवाएंगे। और कन्फर्म है आरपीएससी सबसे पहले रीड से सेकंड ग्रेड से सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आएगी। और आपको फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के लिए एक सफलतापूर्वक तैयारी करने की जरूरत है। आपके माता पिता का सम्मान और माता पिता की इज्जत को देखते हुए आपको तैयारी करना है। अब पूर्ण इसमें शांतिपूर्वक तरीके से मैं आपको इंग्लिश का जो सिलेबस है वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आप आराम से देखें कौन सी बुक्स कौन से पार्ट में लेना है, कौन सी बुक्स कौन से पार्ट में लेना है, सारा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। साथियों, जो मुख्य बात बताऊँ, जो इंग्लिश का पेपर होगा वो अपना सेकंड पेपर मानते हैं। उसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे और मार्किंग वो 300 नंबर की होगा। 300 नंबर का मार्किंग होगा। उसके अंदर 1/3 माइनस मार्किंग होगी, 3% गलत हुए और 1% अपना राइट पर्सन चला जाएगा। तो इस तरह से आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करना है। और जैसे डिमांड है जो फर्स्ट पेपर का, जो किस तरह से आपको तैयारी करना, मैं अभी तो राज पनोरमा गाइड लेके हाथ में लेके उसको बताया हूँ कि आपको डायरेक्टली राज पनोरमा उठा लेना है और उसके टॉपिक्स को बार बार देखना है।
इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो भी तेजपाल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डाल दूंगा। लेकिन आपको साथियों एक मेरी डिमांड है, उसको आप पहले कंप्लीट करो, एक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। अब सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर। टुडे वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस। मेरे साथ देखेंगे किस तरह से क्या है। साथियों नया जो सिलेबस आया है उसको पूरा कवर करने की कोशिश किया हूँ, पूरे पार्टों को कोशिश किया हूँ। जैसे बोर्ड के अंदर ये थोड़ा शॉर्ट है, कई पार्टों को लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा, पूरा बताऊँगा। साथियों जो सबसे पहला पार्ट आता है अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल का पहला पार्ट होता है। सीनियर सेकेंडरी लेवल पार्ट का मतलब इसके अंदर जो टॉपिक्स है, मेजर टॉपिक्स 10 टॉपिक्स दे रखे हैं। आपको 10 को अच्छे तरीके से तैयार करने की जरूरत है। साथियों इसके अंदर जो पहला टॉपिक है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स है, सेकंड टॉपिक टेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। साथियों ये जो 3 तक जो पार्ट है, 3 पार्ट्स है, उसको आपको या तो जैसे 10th 12th की जो आपके पास 10th के अंदर ग्रामर चलती है, ये पूरे चारों पार्ट आपको उससे कंप्लीट करा देंगे। और साथियों उसको जैसे आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो गया, भाई मेरे को सर टेंस भी आ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ गए, एक्टिव पैसिव भी आ गए और आपको मॉडल भी आ गया, टेंस भी आ गया, तो साथियों आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए मैं किताब बता रहा हूँ। ये थॉमसन एंड मार्टिनेट की किताब है, इसको आप लो। इसके अंदर एक्सरसाइज पूरा संपूर्ण तरीके से दे रखा है और इसके साथ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है, रीमेडिकल टीचिंग की ग्रामर बुक्स है, वो आप थॉमसन एंड मार्टिनेट की ले और उसको आप डायरेक्टली उसके जो इसके अंदर दे रखा है, एक हर प्रकार के स्टेंजा दे रखा है सब तरीके से, जैसे टेंस का भी दे रखा है, टेंस का भी दे रखा है और आर्टिकल डिटरमिनेंट सबका इसका दे रखा है। तो साथियों मैं निवेदन करूंगा कि प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर वो आप बुक ले ले। इसके बाद में साथियों अगला जो ये मॉडल वाला टॉपिक भी आप पहले 12th की जो ग्रामर्स आती है उनके माध्यम से कर ले। प्रीपोजिशन हुआ, प्रेजल वर्ब्स एंड एडम्स हुआ, प्रेसिव राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्टिंग राइटिंग। साथियों ये सीधा है कि जो अपनी 12th की जो बुक आती है उसके अंदर पीछे दे रखा है पूरा ऐसे कैसी पार्ट है, इसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जिस साथी को हिंदी जैसे इंग्लिश दे रखा हुआ, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही हो तो वहाँ से आपको वोकेबलरी टाइप से आपको सर्च करके यूट्यूब के माध्यम से आपको इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। साथियों आपको तरीके से मैंने बताया कि जो पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है, ये जो 10 टॉपिक है उनको तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि ये ग्रामर के टॉपिक है और इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहती है विद्यार्थियों की। क्योंकि आगे वाला जो पार्ट आएगा वो तो सारा टॉपिक्स अपने को कंप्लीट करवा देंगे, वो तो बुक से करवा देंगे, लेकिन इसको आपको एक प्रैक्टिस करने की, एक नई ऊर्जा प्रदान करने की जरूरत है। साथियों आगे बात करते हैं पार्ट सेकंड, जो ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट सेकंड है, उसके अंदर अपना सबसे पहले पोइट्री आएगी। साथियों इसके अंदर जगह नहीं होने के कारण मैं अपने 8 पोइम्स है वो नहीं लिख पाया, लेकिन जो फर्स्ट पोइम है बिल्टन है, जैसे ऑन इज ब्लाइंडनेस है, इस तरह से पूरी 8 पोइम्स है। जो भी अपनी जो पोइम्स इसके अंदर दे रखा है वो आपको कंप्लीट पोइम्स पढ़नी है, 8 पोइम्स को आपको क्या करना है, आप कहीं से भी आपको टेक्स्ट लेके आना है, इसकी पूरी पोइम लाना है, पूरी पोइम को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि पोइमें आपको जब भी याद होगी जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ऑन इज ब्लाइंडनेस है, जॉन मिल्टन की है। इस तरह से आपको टेक्स्ट लेके आना। टेक्स्ट कहाँ से ले, टेक्स्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल है तेजपाल ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आप मैसेज करें, मैं आपको इनके सबका टेक्स्ट एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका सारा टेक्स्ट भेज दूंगा 8 पोइम्स का। तो इसके माध्यम से आपको कहीं से भी, जैसे यूट्यूब के माध्यम से आपने ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ लिया, तो सारी पोइम्स को इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सेकंड है उसके अंदर ड्रामा है। साथियों ड्रामा की बात करूं, आपको ड्रामा हिंदी में पढ़ना है, चाहे आपको शेक्सपियर का मैचबेथ पढ़ना हो, चाहे एज यू लाइक इट शेक्सपियर का पढ़ना हो, आपको तरीके से उसको पढ़ना है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैचबेथ के लिए नारायण का ये मेरे पास सिलेक्टेड बुक है, आप इसको देखें। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको इंग्लिश दे रखा है, साथ साथ में आपको पूरा ड्रामा का हिंदी का अनुवाद दे रखा है। तो आप जैसे ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं अपने क्षेत्रों में हिंदी मीडियम के ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, तो मुख्य इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि उनको इंग्लिश अंडरस्टैंड होने में समस्या आती है। तो इस नारायण का ले ले या के माहेश्वरी का स्टैंडर्ड है वो ले ले और आप तैयारी को सुचारू रूप से रखें। जैसे ये हुआ, इस तरह से आपको मैचबेथ और एज यू लाइक इट नारायण का ले लेना है।
आगे मैं साथियों बात करूं, इसके बाद में अपना ड्रामा दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ड्रामा को टेक्स्ट पूरा पढ़ना, आपको पूरा हिंदी पूरा पढ़ना, उसके बाद ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार नहीं, 3-4 बार आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। उसके बाद में जो प्रोज वाला सेक्शन है, प्रोज वाला सेक्शन भी आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। वेकन्स ऑफ स्टडीज है, लेम्स का प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है। चौथा जो पार्ट है वो फिक्शन, जो चौथा पार्ट है हार्डी का द मेयर ऑफ कस्टडी है, ये भी एक टैक्स है और इसको भी आपको तरीके से पढ़ना है। इसमें क्या रोल अदा करता है, किस तरह से क्या रोल है, सारा पढ़ना है। आर के नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स है। साथियों इसके ऊपर मैं बता दूं आपको, इसके ऊपर एक वेंडर स्वीट्स के नाम से शॉर्ट फिल्म भी है, आप उसको देखिए। आपका ये दोनों हार्डी और आर के नारायण के दोनों कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, ये डालोगे और पूरा कॉन्सेप्ट आपका इनका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके माध्यम से आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में बात करूं साथियों, जो अपना जो अगला इसी का पार्ट है वो लिटरेरी फॉर्म्स है। लिटरेरी फॉर्म्स का मतलब इसके अंदर यहाँ जगह न होने के कारण मैं लिख नहीं पाया, जैसे ओड है, एलिजी है, सोनेट है, इस तरह के टॉपिक्स हैं। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे अलिट्रेशन हुआ, सिमिली हुआ, मेटाफोर हुआ है, एजोलेंस हुआ, ओनोमोटोपिया, इस तरह से वो उसके अंदर लिटरेरी फॉर्म्स है। तो आपको लिटरेरी फॉर्म्स के लिए सेलेक्टेड बुक्स बता रहा हूँ, ये एक ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स किताब लेनी है और डायरेक्ट आपको तैयारी करना शुरू कर देना है। इसके माध्यम से इसके अंदर एक अशोक जी शर्मा जी की एक बुक और आ रही है, वो लिटरेरी फॉर्म्स, और ये लिटरेरी फॉर्म्स को कंप्लीट कराएगी। यानी वो बुक्स देख लो, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हैं और सिलेबस को भी अंडरलाइन कर रखा है। पुराने जो ओल्ड पेपर्स है वो भी उसके अंदर दे रखा है। उसके बाद में साथियों जो थर्ड पार्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी आपको टेक्स्ट निवेदन करूंगा कि टेक्स्ट तरीके से देखे। उसके बाद में जैसे टीएस इलियड का द वेस्टलैंड है, पूरी पोइम आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा जो भी पूरा द वेस्टलैंड है पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको। हार्डी जो पेंटर का द बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी पे आपको जैसे पहले इसके ऊपर मैं तो निवेदन करूंगा आपको कि जैसे बर्थडे वेस्टलैंड है, इसका पहले आपको समरी टाइप में याद करना है, इसके अंदर है क्या, इंपॉर्टेंट रोल क्या कर रहा है। तो आप यूट्यूब के माध्यम से इसको वेस्टलैंड को, बर्थडे पार्टी को, क्राई द पीकॉक को, इनको कंप्लीट करें। और ये भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप नारायण के जैसे मेरे पास है क्राई द पीकॉक है, जैसे ये बुक है, छोटी सी बुक है, क्राई द पीकॉक आपको कंप्लीट करवा देगी, अच्छे तरीके से करवा देगा, क्योंकि इसके अंदर हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी है वो इसको कंप्लीट कर लेंगे, तरीके से इसको पढ़ लेंगे। और ये नारायण का है, अनीता देसाई की जैसे ये पोइम है द क्राई द पीकॉक, तो ये कंप्लीट आपको इस बुक के माध्यम से करा देंगे। तो मैं करूँगा कि जो भी विद्यार्थी हिंदी मीडियम विद्यार्थी हैं उनके समस्याएं जुड़ी रहती है, सर किस तरह पढ़े, तो ये नारायण का या AK माहेश्वरी के स्टैंडर्ड्स के जो नोट्स हैं वो ले ले और उनको तैयारी शुरू करें। साथियों इसके अंदर जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेज है, कोड स्विचिंग है, कोड मिक्सिंग है, इनका जो टॉपिक्स है इनके आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करें। इनके तीनों पार्टों के जो नोट्स है, मेरे सिलेक्टिव नोट्स है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा और तरीके से इनको भी पेड ग्रीन, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, इनको डायरेक्टली लिख रखा हूँ, उनको आपको मैं सेंड कर दूंगा। उसके बाद में बात करें पार्ट 4 है, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। साथियों आपको साइकोलॉजी का पहले आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, किस तरह से क्या है। तो मैं तो गाइड करूंगा कि अपनी लक्की आहूजा मैडम है जयपुर से, विशेष रूप से बढ़िया तरीके से अब प्रेजेंट में एजुकेशन साइकोलॉजी के तो महान मानो उनकी किताब चलती है, वो किताब ले आप। उसके अंदर क्या है, हिंदी में दे रखा है पूरा, भाई जैसे पर्सन आएगा उसका इंग्लिश से हिंदी दे रखा है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक लक्की आहूजा मैडम की ले ले। और उसके बाद में एक अपनी पोती के नाम से किताब आती है, वो भी एक ऑल द बेस्ट रहेगी, क्योंकि कई विद्यार्थी उससे सिलेक्टेड पढ़ के कई विद्यार्थियों ने अपना योगदान दिया RPSC फर्स्ट ग्रेड में। उसके बाद में ये सारा सिलेक्टेड नोट्स हो गए। साथियों आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इनके माध्यम से आपको ओल्ड पेपर्स देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ओल्ड पेपर्स पूरे देखे, पूरे जितने भी आज तक के RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंग्लिश के अंदर जो भी आया है वो आपको संपूर्ण तरीके से देखना पड़ेगा। ओल्ड पेपर्स को निकाले, बार बार उनके प्रश्नों को देखे, किस तरह से पोइट्री में आया है, ड्रामा में से किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आगे मैं बताऊं साथियों, ये पूरे पार्ट आपको डिस्कस किया हूं। और अब आगे जो भी नई जो भी नोटिफिकेशन आएगी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आ रही है, कब उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं सारा अपने यूट्यूब चैनल को आप उम्मीद करूंगा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और उसके बाद में आपको एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। अब आपको तैयारी करने की आवश्यकता है विशेष रूप